बिहार जैसे राज्य जहां पे नदियों की संख्या काफी ज्यादा है, वहां पे पुलों का अपना एक महत्व होता है। लेकिन अगर हम बिहार के पुलों की बात करते हैं तो इसकी जर्जरता का आप सब लोग उदाहरण कई बार देख रखे हैं, जहां हम पाते हैं कि पिछले 2 सालों के अंतराल में 6 से 10 पुल हमें ढहते हुए नजर आए हैं। और उसी क्रम में अभी एक खबर आ रही है, और यह खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी इस समस्या को लेकर के, और पुल हादसे पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मिली है फटकार। और आखिर क्यों होते हैं इतने पुल हादसे बिहार में, आज के इस छोटे से वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम आदित्य वैभव है और मैं करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो आइए जरा देखते हैं आखिर क्या है खबर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सबको पता है कि बिहार में धराधर पुल गिरने की घटनाओं पर एक टिप्पणी दी गई है। क्या है यह खबर? तो टिप्पणी इस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नीतीश सरकार को फटकार लगाया है। साथ ही नीतीश सरकार यहां कहने का तात्पर्य है बिहार सरकार। साथ ही पटना हाईकोर्ट को इस मामले पे दायर जनहित याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया है, और उन्होंने बोला है कि पटना हाईकोर्ट जो है इस याचिका के ऊपर जल्द से जल्द देख करके एक फैसला सुनाए। साथ ही साथ आपको बताते चले, बिहार में पिछले साल हुए पुल हादसों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पुल ढहने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने जिन अफसरों को निलंबित किया, हंगामा शांत होने के बाद उन्हें वापस बहाल कर लिया गया क्या, और कर लिया गया तो क्यों किया गया। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में पुल गिरने की घटनाओं का क्या कोई कारण नहीं बताता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने बिहार में हुए पुल हादसों पर दायर जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है, और बोला है कि इसका जल्द से जल्द देखिए और इसका एक केस स्टडी आप सब लोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने पुल ढहने की घटना के बाद कुछ अधिकारियों को निलंबित किया था। साथ ही साथ इस घटना पर हंगामा शांत हुआ तो उन्हें वापस काम पर रख लिया गया। साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका पर नीतीश सरकार की ओर से दिए गए लंबे जवाब की भी आलोचना की है, और बोला है कि आप इसमें कुछ ठोस कदम तो उठा नहीं रहे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस जवाबी हलफनामे में राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों की एक लंबी सूची है। साथ ही साथ मगर पुल हादसों के कारणों का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और याचिकाकर्ता को 14 मई को पटना हाईकोर्ट में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। साथ ही साथ इस दिन हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि जनहित याचिका में बिहार में जर्जर और कमजोर पुलों का विशेषज्ञों से ऑडिट करवाकर उन पर उचित कदम उठाने की मांग की गई है। इसके अलावा पिछले साल जुलाई महीने में एनएचआई बिहार सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग से एचसीएस को नोटिस भेज करके जवाब मांगा था। इसके अलावा आप सबको बताते चले कि बिहार में पिछले साल मॉनसून सीजन के दौरान सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज जिले में 10 से ज्यादा पुल गिर गए थे। सिर्फ एक मॉनसून सीजन की बात मैं आपको बता रहा हूं, और अधिकतर हादसों के पीछे भारी बारिश बता रही है। तो अगर पुल भारी बारिश नहीं झेलेगा तो क्या हाथी घोड़ा भारी बारिश झेलेगा? पुल को बनाया ही जाता है ताकि ऑफ रोड, ऑन रोड, और हम यूं कहा जाए कि किसी भी प्रकार के मौसम में कनेक्टिविटी हमारी बरकरार रहे। और जब ऐसी चीजें होंगी तो जान और माल का नुकसान हमारा राज्य हमेशा देखते रहेगा, और हमारे जेब से के पैसों से या हमारे टैक्स के पैसों से सरकार इसको बनाती रहेगी, घुसखोरी चलता रहेगा और उसमें अन्य समस्याएं आती रहेगी। क्योंकि आपको लगता है पुल गिरना बिहार राज्य की समस्या है, लेकिन यह समस्या हम इंसान की है, क्योंकि वह किसी के यहां से तो नहीं, हमारे ही जेब के पैसों से उनका निर्माण करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में आप उत्तर दीजिए। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप अपना उत्तर दीजिए। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ को
अगर आपको पाना है तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास की पीडीएफ यहीं मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले को सर्च कीजिएगा और आप वहां पे इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता हो और एक व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता हो, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज होते हैं वह इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होते हैं, ताकि आप एक ईमानदार अधिकारी बन सके, इस राज्य की माटी को समझ सके, इस देश को समझ सके, तो आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस पेड कोर्स जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम में की तैयारी में एक मार्गदर्शक हासिल करेगा। इस पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ के ऐप पे भी जा सकते हैं, इसके वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूं, यहां पे जाकर के आपको स्टेट पीसीएस लाइव पे जाना है और स्टेट पीसीएस लाइव पे जाने के बाद बिहार पीएससी आपको नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और आप जो है ईमानदार अधिकारी हो, इन सब की तरह चोर नहीं कि पुल ढह रहा है बनाने के बाद, इसीलिए आपके व्यक्तित्व का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इस कोर्स की बात मैं करूं तो इस कोर्स में हम एनसीईआरटी निःशुल्क अभी आपको दे देंगे, फ्री देंगे कोर्स, बिहार पीएससी का स्मार्ट भी हम आपको फ्री दे देंगे। इसके अलावा आपके लिए हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं। लाइव क्लासेस का कोर्स का प्राइस क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग सुन लीजिए इस कोर्स की खास बात। लाइव क्लासेस होगी, वन ऑन वन मेंटरशिप होगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होना है। अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो आपको इसका रिकॉर्डर भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। और एनसीईआरटी कोर्स हम इसमें निःशुल्क देंगे। साथ ही साथ आप अगर एक कोड को लगाते हैं, इस कोड को लगा के आपको ये सारी चीजें निःशुल्क मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करते हैं तो आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी प्रदान किया जाएगा। आप अगर मेरा कोड लगाते हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपसे मेरी क्लास अटेंड कर पाएंगे। इस कोड को लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरे क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज है सबकी क्लास का एक्सेस आपको मिल जाता है। कोर्स की वैलिडिटी 24 मंथ यानी कि 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी है। 11,999 में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी एकदम शानदार जानदार तरीके से हो जाएगी और बीपीएससी और बिहार के किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयार होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयार होंगे। तो उम्मीद करते हैं, इलेक्शन का साल है, वैकेंसी का साल है, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए कोर्स के साथ जुड़ करके। धन्यवाद। और आंसर आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।